नारी जाति के साथ में ये पुरुष जाति चाहे विद्वान में हो चाहे संत में हो, और आज भी उदारता के नाम से भले ही स्त्रियों की स्तुति कर जाएं, लेकिन नारी जाति के साथ में न्याय हुआ नहीं है, न्याय हुआ नहीं है। कभी कभी हम न्याय के रूप में पाखंड करने की कोशिश करते हैं, पर दिल से नहीं करते। आप आचार्यों की परंपरा में देख लेना, आचार्यों की परंपरा में सबसे ज्यादा करुणा में संत मतंग ऋषि हुए। मतंग ऋषि ने देखा कि एक कोई भील कन्या बाउंड्री के बाहर बैठ करके 17-18 वर्ष की काले रंग की लड़की थोड़े से कपड़ों को पहने हुए रोते हुए कथा सुन रही है। मतंग ऋषि अपने प्रवचन को समाप्त करते से ही बाहर उस लड़की के पास आए, सिर पर हाथ रख दिया, पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उसने रोते हुए कहा कि मैं शबर जाति में पैदा हुई हूं, श्रमणा मेरा नाम है, और यहाँ के लोग शबर जाति में पैदा होने के कारण सबरी कह करके पुकारते हैं। तो पूछा तुम ये बाहर बैठ करके क्यों कथा सुनती हो? कहा कि महाराज हमको ऊंची जाति के लोगों में बैठने के लिए मना है, इसलिए ये तो महात्मा लोग हैं, इनके बीच में हम कैसे बैठ सकते? बेटा तुम रहती कहां हो? कहा महाराज वो पहाड़ है, वो जो बरगद का वृक्ष दिख रहा है उसके नीचे एक गुफा है, उसी में मैं रहती हूं। आई कहां से हो? कहा मैं भील कन्या हूं, शादी की तैयारी चल रही थी, सबरी छोटी थी और पहले बचपन में ही शादी कर देते थे। शादी की तैयारियां चल रही थी और कोल भीलों में जब शादी होती थी तो वो मांस मछली खाने की परंपरा थी। निषाद तो स्पष्ट रूप से कहता है केवट राम जी से कि पात भरी शहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति का छुभेद न पढ़ाई। मांस मछली मेरा आहार है। तो तमाम जीव जंतुओं को एकत्र किया गया था, तमाम हिरण लाए गए थे, तमाम प्रकार के प्राणी एकत्र किए गए थे। शबरी मां के पास लेटी हुई थी, उसका नाम श्रमणा था। उसने पूछा मां इतने हिरण क्यों आए हैं? कहा बेटा तू कितनी भोली, तुझे मालूम नहीं तेरी शादी है? तो बोले फिर क्या ये मुझे दहेज में दिए जाएंगे? बोले नहीं बेटा, जो तेरे बाराती आए वो खाएंगे क्या? बोले मतलब? का इनका भोजन बनाया जाएगा, इनको पकाया जाएगा मार करके। इतना सुनते ही सबरी रो उठी। कहा मेरे एक उत्सव के लिए और इतने लोगों के प्राण जाएंगे? सबरी को नींद नहीं आई। और जब घोर सन्नाटे में आधी रात को मां के खर्राटे सुनाई पड़ने लगे, पिता भी सो गए, भाई भी सो गए, सबरी उठी। बाड़े में बंद किए गए सारे हिरणों को उसने खोल दिया, सारे जंतुओं को मुक्त कर दिया, और जो नहीं जा सकते थे उनको वो हाँकते हुए ले गई जंगल में कि बचाओ अपने प्राणों को। वो जानती थी कि बड़े ऊंचे जाति के लोगों के यहाँ तो वो छोटा छोटा करके दूर करते हैं, इसलिए किसी महात्मा का आश्रय चाहिए था। मतंग ऋषि बड़े पवित्रात्मा एक ऋषि थे, उनके पास में क्यों गई? महात्माओं के पास में एक विशेषता होती है कि उनका सानिध्य प्राकर के हिंसक प्राणी भी हिंसा का परित्याग कर देते हैं। शेरों में भी दया की वृत्ति प्रादुर्भूत हो जाती है, इसलिए मैं उनके पास रह सकती हूं। सबरी आई,
और एक गुफा के अंदर बने हुए उसमें रहने लगी। कई बार ऐसा होता कि शबरी सोती रहती, शेर आता और उसे चाट के चला जाता। यह ऋषियों का जहां सानिध्य होता है, बाधक बधिक विलोक पर आई, पर ऋषिमुनियों के सानिध्य में उनमें हिंसा वृत्ति चली जाती है। अब वहां शबरी रहती थी। शबरी ने सुना कि दो चीजें जीवन के लिए बड़ी आवश्यक है, सेवा और प्रेम। सेवा संतों की कैसे करें? तो शबरी रोज दिन भर क्या करे, लकड़ियां बीनती थी। पुराने जमाने में अपने यहां भी तो जब गैस ऐसा नहीं होती थी तो क्या करते थे लोग, सुबह से लकड़ियां बीनते थे। और आपके क्षेत्र में तो वो सरसों कट जाती थी तो वो सरसों की डंडियां ही तोड़ के लाते थे। अरहर की तो लोग काट के ले जाते थे वो टोकनी बनाने के लिए, सरसों की रह जाती थी। और कुछ पेड़ों की टूटी फूटी इकट्ठी करते थे, या गाय ने उपल कर दिया, गोबर कर दिया तो वो उठा के उससे भोजन बनता था। महात्माओं के यहाँ पर भी उनकी जरूरत पड़ती थी तो शबरी दिन भर लकड़ियों को एकत्र करती और बचे हुए समय में पत्तलों को एकत्र करके पत्तल बनाती थी। पत्तों को पत्तल का ढेर बना लेती और लकड़ी। और सुबह सुबह एक झाड़ू लेती थी, बड़ा वाला झाड़ू लाठी में लगा करके, और जहां महात्मा लोग रहते थे किष्किंधा में, वहां से उस रास्ते से सरोवर में स्नान करने के लिए जाते थे महात्मा लोग। पहले घरों में तो इतने सब होते नहीं थे, तो कोई तालाब कोई नदी, उस पूरे रास्ते पर वो झाड़ू लगाती थी कि किसी महात्मा को कांटा न चुभ जाए, किसी महात्मा को कंकड़ न चुभ जाए। और उसको लगाने के बाद में पत्तल बनाती और सुबह के अंधेरे में वो पत्तलों का ढेर, लकड़ियों का ढेर महात्माओं के आश्रम में ला करके रख देती थी। मतंग ऋषि के आश्रम में बाहर रख जाती। अब महात्माओं को ना तो लकड़ी लानी पड़ती थी ना पत्तल बनानी पड़ती थी, नहीं तो कुछ लोगों की इसी में ड्यूटी लगती थी, लकड़ी लाओ किसी को पत्तल बनाओ। मतंग ऋषि जी घूम रहे थे आश्रम में, महंत थे, तो जिन महात्माओं की ड्यूटी थी लकड़ी लाने की, लकड़ी फाड़ने की और पत्तल बनाने की, वो तो आराम से बैठे हुए भजन कर रहे। कहा तुम भजन में ही बैठे रहते हो तो लकड़ी कहां से आती है, पत्तल कैसे बनती है? तो महात्माओं के कुछ शब्द बड़े विलक्षण होते हैं। अब हमारे लोकेंद्र जी ने और पंडित जी लोगों ने सुन ही लिए होंगे। कहते हैं कि महाराज भगत चेत गया। भगत चेत गया मानी जो दक्षिणा लाके दे जाए वो चेत गया। चेत गया मानी ठाकुर जी ने उसको चेतना दे दी कि जा क्या लेकर के बैठा हुआ है, महात्माओं की सेवा में लगा, ऐसी सेवा में लगाओ जहां कथाएं होती हैं वो सब होती है। तो बोले भगत चेत गया। बोले मतलब? कहा महाराज कोई लकड़ी लाके रख जाता है, कोई पत्तल, तो ना लकड़ी लानी पड़ती है और ना पत्तल। अरे बोले तुम्हारी साधना की वो चोरी कर रहा है। जो संतों की सेवा करता है वो महात्माओं का भजन ले लेता है चोरी में। इसलिए कम से कम देखो तो वो अधिकारी है भी कि नहीं है। तब महात्मा लोग रात को जागे, सुबह देखा कि एक छोटी सी लड़की आई, 17-18 वर्ष की, उसने बड़े कमर उसकी झुक रही है और धीरे से लकड़ी का गट्ठर उतारा। फिर वो चली गई, फिर वो पत्तल लेकर के आई। महात्माओं ने लाइट जला दी, कहा पकड़ा गया पकड़ा गया पकड़ा गया। बोले कौन पकड़ा गया? बोले चोर पकड़ा गया। सबरी रोने लगी, हमने चोरी नहीं की है, हमने लकड़ी ला करके सेवा में रखी है, पत्थर रखे हैं। बोले नहीं पगली, तूने वो रुपया की चोरी थोड़ी की है, धन की चोरी थोड़ी की, हमारी साधना की चोरी की है। अब पकड़ करके मतंग ऋषि के पास में लाया गया। मतंग ऋषि ने पूछा, कहा महाराज यही है जो लकड़ी रख जाती है और पत्थर। मतंग ऋषि ने कहा कि बेटा तुम ही कथा सुनती हो ना? बोले हाँ गुरुजी मैं ही सुनती हूँ।
छुप के क्यों रखते हो? बोले हमारी स्वीकार ना होती सेवा इसलिए। कहा जब तुम इतनी भक्त हो, इस जंगल में रहती हो, पहाड़ में रहती हो, पता नहीं कौन है हिंसक जीव तुमको खा जाए, कुछ भी हो जाए, तुमने दीक्षा ली। कहा नहीं गुरुजी, हमको कौन दीक्षा देगा? आपको मालूम है आज जो पिछड़ी वर्ग के लोग आपसे दूर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको आपने कभी रामायण पढ़ने नहीं दिए। तुमने ये कहा कि तुम तो नीचे जाति के हो, तुम्हें रामायण पढ़ने का अधिकार ही नहीं, तुम वेद पढ़ ही नहीं सकते हो, तुम भागवत पढ़ ही नहीं सकते हो। तो वेदों में भागवतों ने भगवान ने कैसे बिरनी से प्यार किया, कैसे उन्होंने लोगों के बेर खाए, किसी की केले के छिलकों का भोग लगाया, उन्होंने पढ़ा ही नहीं है बेचारों ने, क्योंकि तुमने पढ़ने नहीं दिया। कहा तुम्हारा अधिकार नहीं है इन चीजों को पढ़ने का, तो कटेंगे नहीं तो क्या होंगे? उनको पता ही नहीं तुम्हारे राम का चरित्र क्या है, कृष्ण का चरित्र क्या है। एक बार तुम उन्हें पढ़ने तो देते, तब उन्हें पता लगता कि भगवान की दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं है। ये अहंकारी लोगों ने सारी चीजें पैदा की हैं लोगों को अलग करने के लिए, और उसका परिणाम आज देश भोग रहा है और हिंदू धर्म भी भोग रहा है। क्योंकि आज संकट के दहलीज पर खड़ा हुआ है हिंदू धर्म, क्योंकि तुम्हारे कितने लोग चले गए, तुम अपने ही देश में एक दिन क्या कहलाओगे? अल्पसंख्यक। ये स्थिति आने वाली है। अगर जाति पाति बिरादरीवाद यही सब तुम्हारा चलता रहा ना, तो यही सब तुम एक दिन अल्पसंख्यक में आ जाओगे। इसलिए जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज कहते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि को। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उसी सिद्धांत को तो लेकर के चले, तभी तो उन्होंने कहा सिय राम में सब जग जानी, और करो प्रणाम जोर जुग पानी। शबरी को उन्होंने राम मंत्र की दीक्षा दी, फिर कहा कि अब तुम्हें जंगल में रहने की जरूरत नहीं, तुम आश्रम में आओ। और आश्रम में जब वो रहने लगी तो जितने भी रहने वाले महात्मा थे सब आसन उठा उठा करके भाग लिए। कहा ये बाबा बिगड़ गया, लड़की को रख लिया, और वो भी भील जाति की लड़की को रख लिया। शबरी रोने लगी, कहा गुरुजी मैं चली जाऊंगी, मुझे कोई भी खा जाए, पर ये महात्माओं को मत जाने दो। मतंग ऋषि मुस्कुराए, आंखों में आंसू भी थे। बोले महात्मा है, कहीं भी चले जाएंगे, ये सुरक्षा कर लेंगे, लेकिन बेटा तुमको मैंने दीक्षा दिया है, तुम मेरी बेटी हो, इनकी रक्षा हो जाएगी, तुमको बाहर जाने की जरूरत नहीं, तुम यही रहो। जगत का उन्होंने अपमान सहा, लेकिन शबरी को अपने से दूर नहीं होने दिया। आज रामायण में शबरी का नाम कितना ऊंचा है, अगर शबरी का नाम ना लो तो रामायण की कथा पूरी नहीं होगी। दूसरा एक उदार चेतना संत हुआ जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज, उनके 12 शिष्य प्रसिद्ध हुए, और उन 12 प्रसिद्ध शिष्यों में 2 शिष्याएं हुई, एक पद्मावती और एक सुरसरी, जिनका नाम सिया सहचरी हुआ। गूगल में लिखोगे रामानंदाचार्य जी के शिष्य तो उनके नाम आ जाएंगे। कितना उदार रास्ता उन्हें खुला। एक बार मैं साध्वी ऋतंबरा जी के पास गया, मेरे साथ में मेरी शिष्याएं थी, छोटी छोटी बच्चियां थी, बड़ी खुश हुई, उठ करके हृदय से लगाया। नाम पूछा तो एक बच्ची का नाम मैंने रखा था ऋतंबरा दासी। सुनते ही वो खुश हो गई, कहा तुम ऋतंबरा तो उधर क्यों खड़ी, उधर आओ, और उठा करके हृदय से लगा लिया। मुझे प्रणाम किया कि महाराज आपने कितना अच्छा काम किया। बोले जब मैं शिष्या बनी तो गुरुजी को छुपाना पड़ता था, कहते थे बेटा इधर छुप जाओ, लोग आ रहे हैं, कहेंगे ये तो महात्मा जी के पास तो बच्ची है। और आज वो लोग, जो लोग नारी जाति की निंदा करते हैं कि स्त्रियों को कथावाचक नहीं होना चाहिए, वो जब कार्यक्रम करते हैं तो उनके हेड पर ऋतंबरा जी का फोटो छपता है। कहां चला जाता है विचार उनका उस समय पर।
यही इसलिए कह रहा हूं, ये सारी बात रत्नावली के लिए ही सुना रहा हूं। पुरुष समाज ने, विद्वत समाज ने, नारियों में विदुषी नारियां एक नहीं अनेकों विद्वान नारियां हुई हैं, पर उनको छुपा करके रखा, उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं दिया। एक विदुषी हुई जिसका नाम संस्कृत जगत में विज्जिका के नाम से जाना जाता था, और विज्जिका के बारे में लिखा है कालिदास जी महाराज ने, नीलोत्पल दल श्यामाम विज्जिकाम माम जानताम ब्रखैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। कहते हैं विज्जिका इतनी विद्वान नारी थी कि जो उसको जान जाए उसका चित्त शुद्ध हो जाए। लोगों ने व्यर्थ ही कहा कि शुक्ल वस्त्रा सरस्वती है, शुक्ल वर्णा तो विज्जिका है। इतनी विद्वान नारी थी। अनेकों नारियां हुई हैं, और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि जो रत्नावली का नाम लिया गया ना, रत्नावली भी कोई साधारण नारी नहीं थी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब काशी में पढ़ रहे थे, तुलसीदास जी का चरित्र तो आप जानते हो। तुलसीदास जी को लोगों ने कम नहीं सताया। तुलसीदास जी पर, साधु पर जितने आक्षेप हो सकते हैं सब लगाए गए थे। क्या तुम किस जाति के हो? क्योंकि वो कहां से निकले थे। मां ने जन्म दिया और जन्मते से ही पंडितों ने बताया कि ये अभूतमूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, जो पालेगा वो ही मर जाएगा। और वो बात उस समय तुलसीदास जी की मां हुलसी ने सुन ली। रोते रोते उसने अपनी दासी को बुलाया, कहा ये लोग मेरे बच्चे को मार देंगे, इसलिए एक काम करो तुम चुनिया, उसका नाम चुनिया था उस दासी का, इस बच्चे को लेकर के पीछे के दरवाजे से निकल जाओ। पंडितों ने कह दिया था कि तुम परिवार को सुरक्षित करना चाहते हो तो उस बच्चे को मार दो, खत्म कर दो। रोती हुई हुलसी ने चुनिया से कहा कि मेरे बच्चे को लेकर के चली जाओ। चुनिया उस छोटा जो अभी तत्काल जन्मा है बालक, मां का आंचल का दूध, जैसे कृष्ण जी दूध नहीं पी पाए और वसुदेव जी को अपनी सुरक्षा की दृष्टि से ले जाना पड़ा, चुनिया उनको लेकर के गई। पानी बरस रहा था, गंगा बाढ़ में थी। किस तरह से छुपते छुपाते वो अपने गांव ले गई, वहां उसने पाला। कैसे लोग जाने कि तुलसीदास जी कौन थे, उनके भी बारे में कमा तो पता नहीं किस जाति के हो तुम, ये हो फलाने ढिकाने। तुलसीदास जी ने लिखा, धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो कोऊ, काहू की बेटी से बेटा न ब्याहव और काहू की जाति बिगाड़व न सोऊ। मांग के खैबो मसीद को सोईबो, लैबे को एक न देवे को धोई। तुलसी सरनाम गुलाम राम को जाए फवे कहिए सुई सुई। जिसे जो अच्छा लगे कहो, मैं तो अपने राम का गुलाम हो गया हूं, मुझे किसी की दरकार नहीं है। तुम अच्छा कहो बुरा कहो, मुझे कोई चिंता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी को साक्षात शंकर जी के अवतार श्री नरहरिदास जी महाराज लेकर के आए और उनके दादा गुरु श्रीमद अनंतानंदाचार्य जी महाराज के सानिध्य में राम मंदिर में छोड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी की पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। बचपन से ही साधुओं में रहे तो साधु हो गए। जब वो पढ़ते थे तो एक पंडित जी थे, उनका नाम था दीनबंधु पाठक। तो वो इतने विद्वान थे कि उनकी बेटी भी विद्वान थी, वो बेटी भी वहां आती थी और उसी का नाम था रत्नावली। और पढ़ते हुए देख करके दीनबंधु पाठक तो प्रभावित होते ही थे कि तुलसीदास में अद्भुत बुद्धि की विलक्षणता है। वो मन में सोचते थे, मन में भाव आता था कि काश अगर ये मेरी बेटी को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते तो कितना अच्छा होता। और पुराने जमाने में भी एक बार बेटी से भी पूछा जाता था कि बेटा मैं जो तुम्हारे लिए बर तलाश रहा हूं तुम्हें भी पसंद है कि नहीं।
श्री दीनबंधु पाठक जी ने अपनी बेटी रत्नावली से पूछा कि रत्ना, कभी कभी तुलसीदास को देख करके मेरे मन में ऐसा भाव जगता है कि अगर तुम्हारे वो प्रियतम मेरे दामाद हो जाते तो कैसा, तुमको ठीक लगता है कि नहीं? रत्नावली लज्जित होकर के, शर्मा करके अंदर को चली गई और मौनम स्वीकृति लक्षणम से मान करके दीनबंधु पाठक जी ने मान लिया कि मेरी बेटी सहमत है। अध्ययन का काल था, दीक्षांत समारोह होने वाला था। दीक्षांत माने शिक्षा पूरी हो जाने के बाद में जब विदा होती है, उस दिन शिष्य से दक्षिणा मांगते हैं या शिष्य कहता है कि आप दक्षिणा मांगो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मैं क्या कह सकता हूं गुरुजी, क्या है मेरे पास तो कुछ है नहीं। कहा तुलसीदास, अगर तुम तैयार हो तो मैं मांगू? कहा हाँ मांग लो। कहा मैं तो फिर तुम्हें ही मानता हूं, मेरी बेटी के प्रियतम के रूप में मेरी बेटी को तुम वर्ण कर लो, बस यही मेरी मांग है और दक्षिणा में मुझे कुछ नहीं चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी के मुख से वही शब्द निकले जो कभी शंकर जी से निकले थे, कैसे वो यद्यपि उचित असनाही। जब राम जी ने कहा ना कि पार्वती जी से विवाह करो, तो सब साधना में बैठे हुए तुलसीदास जी, शंकर जी कहते कैसे वो यद्यपि उचित असनाही, लेकिन नाथ बचन पुनि मैट न जाए। स्वामी के मालक को इसलिए मात पिता प्रभु गुरु के वाणी और बिना ही विचार करिए शुभ माने। माता पिता और गुरु की वाणी को बिना विचार किए ही पालन कर लेना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सिर झुका दिया, तैयारियां होने लगी। गोस्वामी तुलसीदास जी को सब कुछ मिला था, भगवान भी मिले थे, सब कुछ मिला था। अगर जीवन में कुछ नहीं मिला था तो क्या नहीं मिला था? किसी का प्यार नहीं मिला था। आज उनके जीवन में पहली बार कोई घर में आया जिसने उन्हें प्रियतम कहकर के पुकारा। गोस्वामी तुलसीदास जी काफी देर तक रोए। मूल गोसाई चरित्र में लिखा है कि रत्नावली केवल स्वरूप से ही सौंदर्यवान नहीं थी, अपितु वो विद्वता में भी बहुत आगे थी, संस्कृत की विदुषी थी। हुलसी सुत तुलसीदास जी ने जब उनका घूंघट उघारा, हुलसी सुत देखियो नारी छटापट, ओटित घूंघट कोरे हटा। तुलसी सुत देखियो नारी छटा, तुलसी सुत देखियो नारी छटापट, ओटित घूंघट कोरे हटा। तुलसी सुत देखियो नारी छटापट, ओटित घूंघट कोरे हटा। मन प्राण प्रिया पर पार दिए, मन प्राण प्रिया पर पार दिए। जैसे कौशिक मैंने का देखे भय, जैसे कौशिक मैंने का देखे नए। ना जाए आप, ना जाए आप, न जाने दे कहीं पल, एक प्रिया बिन चैन नहीं। ना जाए आप, न जाने दे कहीं पल, एक प्रिया बिन चैन नहीं। हुलसी सुत देखियो नारी छटा, पट ओट ते घूंघट कोर हटा। जो ही हुलसी के तने तुलसीदास ने
अपनी प्राणवल्लभा पत्नी रत्नावली के घूंघट को उठाया। हुलसी सुत देखू नारी चटा, पट ओटते घूंघट को हटा। और देखते ही मन प्राण प्रिया पर वार दिए। मन और प्राण दोनों ही प्रिया पर वारना मनी न्योछावर कर दिए। कैसे? तो उदाहरण देते हैं कि जैसे कौशिक मेनका देख भय, जैसे विश्वामित्र जी मेनका को देख करके व्यामोहित हो गए, उसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी रत्नावली के सौंदर्य पर न्योछावर हो गए। स्थिति ये थी, न जाएं आप न जान दे कहीं। ना तो गोस्वामी तुलसीदास जी घर से कहीं जाते और ना उसको कहीं जाने दे। मायके से गए हुए 2 वर्ष बीत गए, रत्नावली ने मायके नहीं आए, जानते नहीं थे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। ना जाएं आप ना जान दे कहीं, पल एक 2 दिन तो बहुत दूर की बात है, पल एक प्रियाविन चैन नहीं। एक पल भी वो प्रियतमा रत्नावली के बिना रह ही नहीं सकते थे। 2 रक्षाबंधन बीत गए। राखी पर भैया ने कितना निवेदन किया, पर गोस्वामी तुलसीदास जी कह देते थे कि अभी क्या है ना कि वहां पर हमारी भागवत कथा है, घर में कोई है नहीं, तो अब थोड़ा सा देख लो, अब कोई है नहीं, अब जय संभालने वाली है, अब आप फिर आ जाना, अब दूसरी बहनों को आप बुला लो, अभी बदल जाओ। नहीं तो कहते हैं कि पति जी को यहीं ले आओ, और भैया खाली हाथ चली जाती। सो किसी पड़ोसी ने कहा ये नहीं जाने देंगे। बोले घर से तो बाहर निकलने नहीं देंगे, तुम्हें कहां से जाने देंगे। बोले एक काम करो, जब ये कहीं जाएं बाजार आजार में कुछ और काम से, उस समय पर तुम आके ले जाना। अब गोस्वामी तुलसीदास जी थे, घर गृहस्थी के लिए कथा वार्ता कर्मकांड आदि तो गोस्वामी तुलसीदास जी को करना ही पड़ता था। सकल कर्म करते क्यों गोसाई। तभी तो तुलसीदास जी ने लिखा पौरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमित नंदा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सब किया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किसी पौरोहित्य की कर्म से जब घर से बाहर निकले तो ही पड़ोसियों के द्वारा सूचित हुआ और उनके भाई आ गए और झटपट से उन्हें सामान आमान उनका सब बांध के तैयार था, क्योंकि वो रत्नावली भी अपने माता पिता से मिलने के लिए थे, तड़पती तो थी ही। अब बेटी के यहाँ पर माता पिता कम जाते हैं प्राचीन मर्यादा के अनुसार, इसलिए वो वहां आए नहीं, मन तो तड़पता था। सो उनका भैया रत्नावली को लेकर के चले गए। आप गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बाहर से जूही लोटे सामान आमान सब फेंका, इधर उधर देखने लगे क्या हुआ। उसी समय तुलसीदास जी महाराज ने न सामान लिया न कुछ, उसी समय चल दिए पीछे। आए तो महाराज नदी में बाढ़ थी, नदी को पार कैसे करें। अद्भुत बात है, कहते एक किनारे पर मुर्दा लगा हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उस मुर्दे को ही नौका समझ लिया, उसी पर चढ़ गए और उस मुर्दे ने ही गंगा पार करा दिया। जब तुम्हारे जीवन में राम नाम आ जाएगा तो राम नाम एक ऐसी संदर्भित शक्ति है कि मुर्दे में भी प्राण संचरित करती है। और सुंदरकांड में पढ़ा है ना कि जो इसको सुनते हैं तो समुद्र उसके लिए सूख जाता है। इसलिए वो क्या लास्ट का दोहा है सुंदरकांड का, क्या दोहा है? दोहा निज भवन गवने उष्ण शीरक पते। बोलिए बोलिए जोर से बोलिए। क्या? सादर सुनहित तरई भव। हाँ, सादर सुनहित तरई भव, सिंधु बिना जल जान। जो आदर पूर्वक श्रवण करते हैं किसको, कथा को, इसलिए आदर पूर्वक सुनो। सादर सुनहित तरई भव सिंधु बिना जल जान। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उस मुर्दे पर बैठे, मुर्दे ने ही पार कर दिया उनको। अर्धरात्रि का वक्त था। पुराने जमाने में आपने देखा होगा कच्चे मकानों पर भी लोग पटिया लगा करके दूसरी मंजिल भी बना लेते थे।
तुलसीदास जी को मालूम था कि दूसरी मंजिल में सोते। तुलसीदास जी महाराज ने शॉर्टकट रास्ता लिया, दरवाजा भी नहीं खटखटाया कि कोई उठे। क्यों नहीं दरवाजा खटखटाया मालूम है? इसलिए कि दरवाजा खुलेगा तो 5 प्रश्न किए जाएगा। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, अभी क्यों आ, क्या बात हुआ, तमाम प्रश्न। और फिर ये लो बोलो फराना करके, और फिर रत्ना वाली बेचारी छुप करके अंदर से देखती रहेगी, सामने आएगी नहीं माँ बाप को, मिलने में देर होगी। सो सीधे डायरेक्ट उनके कमरे में एंट्री की जाए। सो बाहर से सोचा कि सीधे चढ़ जाए उस कमरे पर। अब चढ़े कैसे, तो एक रस्सी लटकी हुई देखी। इधर मत बोलना, इधर बताओ क्या था, वो रस्सी थी, क्या था? अरे देखो देखो, इनको चरित्र मालूम है सब रत्नावली का। माता कितनी ज्ञानी है, देखो आप। एक सर्प लटका हुआ था, जो मौत का कारण होता है, वो ऊपर चढ़ने का साधन बन गया। इसलिए काक होए बकऊ मराला, और उसी सर्प को चढ़ करके पकड़ करके गोस्वामी तुलसीदास जी चढ़ गए। और चढ़ने के बाद में सीधे दरवाजे में एंट्री की। अब रत्नावली जी जागी गड़बड़ा करके, देखा कि हाय राम, अभी आए हुए हमको 2 घंटे नहीं हुए और जी बीच। ऐसा नहीं है कि रत्नावली जी उनसे प्रेम नहीं करती थी, रत्नावली जी बहुत प्रेम करती थी, पर उनको बुरा लगा। अपने लिए बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो अपने पति के बारे में सुनना नहीं चाहती थी। कुछ भी कोई कह दे ये वो सुन नहीं सकती थी। इसलिए उन्होंने कहा कब आए? बोले अभी आए। कहां से आए? दरवाजा तो खुला नहीं। बोले नहीं, हम सीधे आए। सीधे, सीढ़ी तो कोई है नहीं, चढ़े कैसे? तो कहते हैं कि वो तुमने रस्सी लटका दी थी ना मेरे लिए। कहते तुम्ही ने तो व्यवस्था की थी मेरी चलने की। बोले मैंने व्यवस्था की? बोले कौन सी व्यवस्था की मैंने? बोले वो रस्सी लटकी थी, सो मैंने सोचा तुमने पहली व्यवस्था कर दी कि रस्सी पकड़ करके मैं चढ़ जाऊं। उस रस्सी को पकड़ करके मैं चढ़ाया। और रत्नावली ने, तुलसीदास जी ने झांक करके देखा तो सर्प फिर धीरे धीरे करके जाने लगा। समझ में आ गया कि अरे बाप रे बाप, ये रस्सी नहीं, ये तो सर्प था। रत्नावली जी को बुरा लगा कि आप आ तो गए, लेकिन अब थोड़ी देर में सुबह होगी ना, आप कहां से निकलोगे? मेरे माँ बाप देखेंगे, मेरी बहनें देखेंगी, मेरी भाभियां देखेंगी, मैं उनको क्या उत्तर दूंगी? पूछेंगे तुम्हारा पति आया कहां से? ये तो चोर है, कैसे घुस आया घर में? ये तो विषयी है, सांसारिक प्राणी, मैं क्या उत्तर दूंगी? तुलसीदास जी रोते हुए रत्नावली को हृदय से लगाने के लिए आगे बढ़े। रत्नावली गुस्से में थी, कहा दूर रहो, तुम इस शरीर में प्रेम करते। हाड़ मास की दे तामहु ऐसी प्रीत, हाड़ मास की दे तामहु ऐसी प्रीत, तू आधे जो राम प्रीति अवश्य मिटे भवे। ये तू आधे जो राम प्रीति अवश्य मिटे भवे। शरीर में आपका इतना प्रेम, इस शरीर में है ही क्या? भागवत जी में बताते हैं, देहेष्टिमांस रुधिरे भी मतिम तज त्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानि सं जगदिदं
क्षणभंगिनिष्ठम वैरागिरागि रसिको भव भक्ति निष्ठा। देहेष्टिमान सुरदेवी, इस शरीर में तीन ही तो चीजें हैं। एक हड्डियों का जाल है, उससे मांस के लुथड़े चिपके हुए हैं और उसमें मांस मज्जा भर दिया गया है। हाड़ मांस की देह है। भागवत के श्लोक को मिला लो, रत्नावली का ये दोहा मिलाओ। ये रत्नावली जी की अपनी रचना है, ये किसी कवि की रचना नहीं है, रत्नावली का लिखा हुआ ये दोहा है कि हाड़ मांस की देह ताम हुए सी प्रीति इतुआधे जो राम प्रीति तो अवश्य मिटे भव भीति। तो तुम्हें भाव भय, जो भाव का भय है, संसार का डर है कि हम इसमें नष्ट हो रहे हैं, ये भावभीति तुम्हारी नष्ट हो जाती अगर इससे जितना तुम उसमें प्रेम कर रहे हो ना, इस शरीर में प्रेम कर रहे हो ना, इससे अगर आधा भी प्रेम तुम्हारा राम में हो गया होता तो तुम्हारा अब तक बेड़ा पार हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी रोने लगे, झरझर करके आंसू बहे तुलसीदास जी। रत्नावली का चरित्र बहुत लिखा नहीं, पर गोस्वामी नाभाजी ने भक्तमाला में गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र लिखा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी को भक्तों की माला का सुमेरु बनाया।